वेलकम टू वीना क्लासेस। मैथ्स मैराथन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सेम चैप्टर एरिया रिलेटेड सर्कल पार्ट 2 करने वाले हैं, क्योंकि पहला वीडियो मैंने 15 क्वेश्चंस दिया था सुपर 30 क्वेश्चंस में से। रेस्ट 15 क्वेश्चंस मैं इसमें देने वाला हूं, क्योंकि पहला वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो को 2 पार्ट में किया है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड द सेक्टर एंगल इज 60 डिग्री इज। सो आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर निकालना है। तो समझिए सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए समझिएगा अच्छे से। ये सर्कल है, सर्कल में आपने क्या लिया? एक रेडियस r है, और ये जो पोर्शन हो गया क्या हो गया? थीटा 60 डिग्री हुआ है। सो पोर्शन जो है देखिए यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, ये जो है ये लेंथ, ये लेंथ एंड ये लेंथ, ये तीनों लेंथ क्या है? एक सेक्टर का क्या है? पेरीमीटर। दिस इज द सेक्टर, इसका पेरीमीटर होगा। सो आपको क्या है? दिस इज एल, दिस इज आर एंड दिस इज आर। सो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, सो रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। थीटा इज गिवन, आर इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, रेडियस इज गिवन बट एल इज नॉट गिवन। सो आपको पहले क्या निकाल लेना है? लेंथ ऑफ आर्क। आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला एल इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है। तो थीटा इज 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 and the radius is 10.5, so 10.5। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये देखिए पॉइंट हटाइए, रिमूव कीजिए, 0 लगाइए, 7 1 जा 7, 3 5 35, 7 5 जा 35। देन क्या कहते हैं? 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10। सो कितना आ गया हमारा? एंड 2 11 जा 22। सो क्या आ गया हमारा? 11 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। 11 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पुट कर लीजिए, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 11, 10.5 10.5 21 प्लस 11, that is 32 centimeter. So the perimeter of the sector is 32 centimeter here. So option A is correct, B, C, D is incorrect. Coming to the next question, question number 17. If the radius of a circle is doubled, its area becomes, radius क्या किया आपने? डबल कर दिया, तो उसका जो एरिया है वो क्या हो गया? सो क्या गिवन है यहाँ पे देखिए, R1 इक्वल्स टू R ले लीजिए और R2 इक्वल्स टू क्या ले लीजिए? ट्वाइस ऑफ R, दो गुना। क्या बोला है? रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल। रेडियस आप डबल कर दोगे तो एरिया कितना होगा? सो पहले आप निकाल लो एरिया 1। एरिया 1 क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर दैट इज पाई R स्क्वायर। देन एरिया 2, एरिया 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे? फिर अब फॉर्मूला वही है, पाई R2 का स्क्वायर दैट इज पाई 2R का स्क्वायर दैट इज पाई इंटू 4 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई इंटू R स्क्वायर क्या है? पाई इंटू 4 बाहर निकाल लीजिए, R स्क्वायर ये किसके बराबर है? A1। सो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ A1। सो दिस इज द आंसर, 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया। ठीक है, सो 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स इनकरेक्ट, 4 टाइम्स इज करेक्ट, 8 टाइम्स 16 टाइम्स क्या है? इनकरेक्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर एंड द स्क्वायर फील्ड आर इक्वल। क्या है? स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या है? इक्वल है। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज दिस वन, एरिया इज गिवन, देन पूछा है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड क्या होगा? डायमीटर निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। सो क्या होता है पेरीमीटर? क्या होता है? 4a इक्वल्स टू
2 पाई r। ओके, दिस कंडीशन इज गिवन। दूसरा कंडीशन एक और यहां पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन 484। सो यहां से a कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू रूट अंडर 484। अब आपको निकालना है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा सर्कुलर फील्ड का, तो r निकालना है यहाँ पे। सो 4a/2 पाई इक्वल्स टू r। अब a का वैल्यू हमने निकाल लिया है, 4 इंटू रूट अंडर 484/2 इंटू पाई कितना है हमारे पास में 22/7 इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा हमारे पास में यहाँ पे r निकल जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालना है आपको 484 का। सो आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 484 का। तो आपको क्या प्राइम फ्रैक्शन मेथड से यूज कर सकते हैं हम लोग, 484 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो 2 से 2 2 4 2 4 2 2 4 देन 2 से 2 1 2 2 2 4 2 1 2 देन क्या होता है 11 1 11 11 121। तो क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट का, क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 दैट इज 2 इंटू 11 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। सो 11 2 22। सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चेकआउट कर लीजिए 4 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 11 2 22 2 2 4, तो कितना रह गया हमारा 2 इंटू 7 दैट 14 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस, 14 सेंटीमीटर द रेडियस। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डायमीटर, डी इक्वल्स टू क्या होता है ट्वाइस ऑफ r। 2 इंटू 14 28 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। ओके, चेकआउट करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट 28। हियर इज द मीटर, सो सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा मीटर इज अवेलेबल। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट 28 मीटर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 concentric circles forming a ring are this one and this one. Then width of the ring, ring का width क्या होगा वो से पूछा है। क्या बोला है, circumference बोला है। concentric मतलब क्या होता है, दो ऐसे सर्कल जिनका क्या होगा सेंटर सेम होगा। एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर ये है, और इसके बाहर में एक क्या है, एक और सर्कल है, उसका क्या हो गया हमारा सेम हो गया। अब क्या बोला है कि विथ ऑफ द रिंग, रिंग का विथ मतलब क्या है, आपको ये निकालना है ये कितनी चौड़ी होगी। विथ ऑफ द रिंग आपको निकालने वाला है। और क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन इज गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, ये आपका C1 सर्कल 1, ये C2। सो C1 इज गिवन, सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 इज गिवन 66, C2 is bigger, that is 88 सेंटीमीटर, और C1 is smaller, that is 66 सेंटीमीटर। C1 C2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, विथ निकालना है। आप समझिए इस चीज़ को, विथ का मतलब क्या होगा, ये देखिए ये R1 हुआ C1 के लिए, और ये क्या हो गया R2। अगर मैं R2 माइनस R1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, विथ निकल जाएगा। R2 माइनस R1 करूँगा तो क्या मेरा निकल जाएगा, विथ निकल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस 2 माइनस सर्कमफ्रेंस 1 कर लेते हैं। C2 माइनस C1 करूँगा तभी भी क्या निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा R2 माइनस I1। कैसे देखिए, C2 माइनस C1 88 माइनस 66 से क्या होता है 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 22। सो देखिए यहाँ पे 2 पाई आप कॉमन निकाल लो, तो R2 माइनस R1 कर लिया तो क्या हो गया 22। सो R2 माइनस I1 इक्वल्स टू 22/2 पाई। तो क्या हो गया 22/2 इंटू 22 इंटू बाई 7। सो 22 22 क्या हो गया 3.5। सो क्या हो गया 3.5, या आप बोल सकते हो 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। चेकआउट करते हैं ऑप्शंस। देखिए ऑप्शन ए 14 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 22/7 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है 7/2, या क्या लिख बोल सकते हैं हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
if a steel wire when bent in the form of a square encloses an area this one, एक वायर को क्या किया आपने, स्क्वायर फॉर्म में क्या किया, बेंड किया आपने, सो उसका एरिया क्या हो गया 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सेम वायर को क्या आपने सर्कल में फॉर्म किया, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, क्या हुआ, एक स्टील वायर है, दिस इज द स्टील वायर, आपने इसको पहले क्या किया, बेंड किया स्क्वायर में, स्क्वायर में बेंड किया, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया इज गिवन इज 121 सेंटीमीटर। ओके, एरिया इज गिवन। सो दूसरा में दिया हुआ है सेम वायर इज बेंड इन द सर्कल, देन द सर्कमफ्रेंस निकाला। सर्कमफ्रेंस निकालने का मतलब क्या हो गया कि इस वायर का लेंथ पूरा कितना है वो आपको पता करना है, ठीक है। सो इस वायर का लेंथ क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द या पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर स्क्वायर के निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइड चाहिए। सो हमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एरिया। सो एरिया अगर हमारे पास गिवन है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। पता है आपको साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया। सो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 to 1 दैट इज 11 सेंटीमीटर हो गया। ए कितना आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा 4 टाइम्स ऑफ ए दैट इज 4 into 11 सेंटीमीटर दैट इज 44 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वायर का लेंथ कितना हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर। अब इस वायर को आप क्या करो, जो शेप दो, लेंथ तो वही है। सो हमारा पूछा है कि इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, कितना बड़ी सर्कल बनाओगे आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर का आप सर्कमफ्रेंस का सर्कल बना सकते हो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 44 सेंटीमीटर। Option A, option C and option D is incorrect. Okay, coming to the next question, question number 21. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. The area swept by the minute hand in 5 minutes. 5 मिनट में कितना एरिया क्या करेगा, वो स्वेप करेगा, कवर करेगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। ये हमने क्या लिया, एक सर्कल बना लिया, दैट इज द क्लॉक बना लीजिए। उसमें बोला है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज दिस वन। सो आपने क्या करना है, एक ये है मिनट हैंड, इसका लेंथ क्या दिया 14 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस। क्या है ये, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बोला है कि द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया वो क्या करेगा, मान लीजिए ये 5 मिनट होता है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है 15 मिनट, देन ये 10 मिनट, तो क्या होगा ये 5 मिनट। सो ये कितना एरिया, ये जो एरिया है इस एरिया का आपको क्या निकालना है, इस का एरिया आपको निकालना है। सो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए थीटा, थीटा यू हैव टू फाइंड आउट। तो थीटा कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अब थीटा निकालने के लिए क्या करना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। सो टोटल 12 आवर में, दैट इज द 12 आवर कितना होता है 60 मिनट। 60 मिनट एक बार अगर मिनट हैंड कवर करता है, ट्रैवल करता है 12 से लेकर अगेन 12 पे, तो कितना डिग्री एंगल ट्रैवल करता है वो 360 डिग्री एंगल ट्रैवल करता है। क्या करेगा वो 360 डिग्री एंगल ट्रैवल करेगा। सो 1 मिनट में कितना करेगा वो 360 बाई 60 डिग्री। सो कितना मिनट पूछा है 5 मिनट में। सो यूनिटरी मेथड वी आर यूजिंग द यूनिटरी मेथड, सबसे इजीएस्ट मेथड यूज कर रहा हूं मैं। 360 बाई 60 इंटू 5, 6 36, 6 इंटू 5 दैट इज 30 डिग्री। सो 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल निकल गया हमारा, कितना डिग्री वो एंगल स्वाइप किया, तो 30 डिग्री। नाउ हमें क्या मिल गया, एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या बोला है कि एरिया निकालने बोला है, एरिया स्वाइप्ड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितने एरिया होंगे। सो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ के का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 30 डिग्री बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस इज 14। सो 14 इंटू 14। सो 7 2 जा 14, 0 0 3 3 2 जा, then 6, then 11, then 3,
एंड देन अगेन 7. सो क्या क्या हमारा आ गया 11 इंटू 2 इंटू 7 बाई 3. So 11 into 14 by 3 which is equals to 154 by 3. So क्या करिए 154 by 3 इसको आप क्या कर लो सॉल्व कर लो. 154 by 3 5 3 जा 15 3 5 जा 15 3 1 जा 3 पॉइंट 3 3 जा 9 3 3 जा 9 सो क्या हो गया 51.3 centimeter square. So this is the answer. Area swept by the minute hand in 5 minutes is 51.3 centimeter. Option C is correct. A, B and D is incorrect. Okay. चलिए coming to the next question. Question number 22. If the area of a circle is numerically equal to the twice its circumference. ध्यान दीजिए area of a circle is numerically equals to twice of its circumference, then the diameter of the circle is. ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल इक्वल होता है, ऐसा इक्वल होता नहीं है. बोला गया है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का क्या है वो 2 गुना है. तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पाई आर. देखिए ये आर स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. सो आर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर या यूनिट. 4 यूनिट रखिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायमेंशंस या यूनिट नहीं दिया हुआ है. देन द डायमीटर इज व्हाट इज डायमीटर. डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस. सो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस इज 8 यूनिट. तो डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा 8 यूनिट हो जाएगा. तो देखिए ऑप्शंस. ऑप्शन ए इनकरेक्ट इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. The diameter of a wheel is 1.26 meter. What is here? Diameter is given. Then the distance travel in 500 revolution. 500 revolution करेगा तो कितना होगा क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सो आपको पता होना चाहिए कि एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो किसके बराबर होता है सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. हियर इज द डायमीटर इज गिवन. डायमीटर क्या कितना है 1.26 मीटर. सो रेडियस हो जाएगा 1.26 बाई 2 मीटर दैट इज 0.63 मीटर इज रेडियस. रेडियस हमारा निकल गया तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 0.63. पॉइंट हटा दीजिए 100 लिखिए C9 से. तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 9 बाई 100 meter. This is the distance travel by the wheel in 1 revolution. So आपको क्या करना है कितने रिवोल्यूशन में पता करना है डिस्टेंस 500 रिवोल्यूशन में. सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस. तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है 500 इंटू सर्कमफ्रेंस कितना है हमारा 2 इंटू 22 इंटू 9 बाई 100. मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताता हूँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का. आप ना जब भी कोई वैल्यू पुट करना हो कहीं और तो आप कहकर सॉल्व मत करो कंप्लीटली. वैल्यू में छोड़ दो फ्रैक्शन में छोड़ दो. फाइनली सॉल्व करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा. देखिए हम यहाँ पे डिवाइड करते 10 से और कैंसिल करना पड़ता है. मैंने क्या किया यहाँ पे 100 को रहने दिया. देखिए यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो गया. तो अब सिंपल से क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 9. सो 5 2 10 198 कितना हो गया 1980 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इंस्टेंट इज 1980 मीटर. ऑप्शन ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज wrong. Coming to the next question, question number 24. If the circumference of two circles are in the ratio, circumference are in the ratio is 4:9, then the ratio of their area, area का ratio आपसे पूछता है. So C1 by C2 is given. C1 by C2 equals to 4/9. So आपसे पूछा है R1 by A1 by A2, रेशियो पूछा है A1 by A2 कितना होगा. So एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, मुझे चाहिए रेडियस. तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला 2 पाई R1 बाई 2 पाई R2 इक्वल्स टू 4/9. आपको समझ में आ गया कि R1
बाई R2 जो है वो 4/9 है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला पुट कर लीजिए, पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट, क्या हो गया R1 बाई R2 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 4/9 का स्क्वायर, तो 4 4 16/81, दैट इज 16:81 रेशियो में अगर होगा तो ऐसा आंसर होगा, 16/81 होगा तो आंसर होगा, सो 16:81, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी ए सी डी सी करेक्ट इनकरेक्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड द सर्कम सर्कल ऑफ द स्क्वायर। एक में क्या है, इन सर्कल मतलब स्क्वायर जो सर्कल के अंदर में है, अब एक बार क्या है सर्कम सर्कल में है, ठीक है, स्क्वायर जो है वो सर्कल के बाहर में है। ध्यान दीजिए एक बार, एक क्या है इन सर्कल है, मतलब क्या है सर्कल के अंदर में स्क्वायर है, तो ये देखिए स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है, और दूसरे में एक है इन सर्कल और एक है सर्कम सर्कल, मतलब क्या है सर्कल के बाहर में, मतलब स्क्वायर के अंदर में क्या है सर्कल है, ये इस तरह से, ठीक है। अब बोला है इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो आपको निकालने के लिए, ओके। ध्यान दीजिए, पहली बात हम क्या ले सकते हैं, हम लोग इसका रेडियस r ले सकते हैं, ठीक है, और इसका साइड a ले सकते हैं। साइड क्या ले सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर लेंगे हम लोग a, और रेडियस क्या हो जाएगा हमारा r, ठीक है। तो निकालना है हमको इस सर्कल के रेस्पेक्ट में एरिया एंड देन इस सर्कल के रेस्पेक्ट में एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये जो डायमीटर है d वो क्या हो जाएगा हमारा a के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे a के बराबर है। तो पहले तो आप यहाँ पे निकाल लो, किसी एक चीज़ के रेस्पेक्ट में निकालिए, हम लोग एरिया निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज द √2 टाइम्स ऑफ a, तो डायमीटर कितना होता है 2r इक्वल्स टू √2 टाइम्स a। सो यहाँ पे क्या निकालना है, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2r अपॉन √2, या तो फिर लिख सकते हैं हम लोग √2 टाइम्स r, ये हो गया साइड पहला सर्कल का, तो इसका एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर, ओके। दूसरा सर्कल में देखिए, दूसरा सर्कल में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि साइड इक्वल्स टू साइड a इक्वल्स टू 2r, सो 2r इक्वल्स टू क्या दिया हुआ हमारा a दिया हुआ है। सो अब क्या निकालो, एरिया निकाल दो, एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर, सो a स्क्वायर दैट इज द 2r का स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर। अब क्या बोला है कि इन सर्कल और सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है, इन सर्कल बाय सर्कम सर्कल का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सो एरिया ऑफ इन सर्कल बाय एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, इन सर्कल में कितना आया था हमारा, चेकआउट किया 2r स्क्वायर, और सर्कम सर्कल में कितना आया 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर कैंसिल आउट, सो क्या आ गया हमारा 1/2 या 1:2, सो 1:2 इज द करेक्ट आंसर। चेक कीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी सी एंड डी इज इनकरेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, द डायमीटर of the wheel of a bus is 1.5 meter. What is given here? Diameter of the wheel. The wheel makes 10 revolution in 5 seconds. 5 सेकंड में कितना 10 revolution होता है? The speed of the vehicle in kilometer per hour. So क्या किया हुआ है? आपका दिया हुआ है diameter of wheel is 1.4 मीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगा 0.7 मीटर, ओके। नेक्स्ट बोला है व्हील मेक्स 10 रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करता है वो 10 रिवॉल्यूशन करता है। देन स्पीड ऑफ द व्हीकल, सो 5 सेकेंड में 10 रिवॉल्यूशन में कितना टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 रिवॉल्यूशन में टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस। सो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाए, सी इक्वल्स टू क्या होता है 2πr, दैट इज 2 × 22/7 × 0.7, पॉइंट हटा दीजिए, 10 यहाँ पे आ गया, 7 7 कैंसिल आउट, 2 5 10, दैट इज 22/5।
सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू सर्कमफरेंस। नंबर रिवोल्यूशन कितना है 10 है और सर्कमफरेंस कितना आ गया 22 पाई 5। सो 5 2 ज़ा 10 दैट इज 2 into 22 that is 44 meter. So total distance in covered by the wheel in 10 revolution is total distance is 44 meter. Now speed हमको निकालना है in मीटर पर सेकेंड और क्या गिवन है, स्पीड इक्वल्स टू क्या बोला है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना है 44 मीटर और टाइम क्या दिया हो 5 सेकेंड। सो ये मीटर पर सेकेंड हो गया, बट वी हैव टू फाइंड आउट द किलोमीटर पर आवर। सो अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। क्या करोगे 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाता है, ये मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाता है किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। अगर आपको डायरेक्टली याद हो, पता हो लॉजिक, तो आप यूज़ कर सकते हो। सो क्या 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, सो क्या आया 44/18 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, डिस्टेंस इज 44 मीटर, टाइम इज 5 सेकेंड, बट वी हैव टू फाइंड आउट द किलोमीटर पर आवर। तो आपको अगर पता हो, सो क्या करना होता है 18/5 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीटर पर सेकेंड वाला क्या होता है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो 44 × 18/25। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो क्या होगा 10 4 = 72, 7 79/25, 25 3 = 71 70, 6 = 150, 5 8 = तो 20 किलोमीटर पर आवर। सो 31.68 किलोमीटर पर आवर द करेक्ट आंसर। देखिए 31.68, दिस इज द करेक्ट आंसर। 30.68 wrong, 31.86 is also wrong, and 30.86 is also wrong. So 31.68 is the correct answer. Coming next question, question number 27. A pendulum swings through an angle of 30 degree and describes an arc of इतना in length. क्या किया उसने, कितना आर्क लेंथ डिस्क्राइब किया हो 8.8 सेंटीमीटर लेंथ। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपको निकालना है, समझ में आना चाहिए आपको। क्या हो गया ये देखिए एक पेंडुलम है और उसका आर्क लेंथ ये हो गया, दिस इज गिवन 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये आर आपको बताने बोल रहा है कि आर क्या होगा, तो सरकम क्या वाला है आर्क लेंथ दिया हुआ है। आर्क लेंथ क्या होता है, L = θ/360 × 2πr। आपको क्या निकालना है रेडियस, तो यहाँ से रेडियस सेपरेट कर लीजिए, L × 360/θ × 2π = r। सभी वैल्यू गिवन है, पुट कर लीजिए। L इज 8.8 सेंटीमीटर, then 360 is given, then theta is 30 degree, it is also given, 222 × 7। ओके, सो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो आप, then 3 1 = 3, 3 2 = 6। ठीक है, 22 4 = 88.4 टाइम्स, देन 2 से इसको काट दो तो 0.2 टाइम्स। सो क्या आ गया हमारा 0.2 × 12 × 7, सो 0.2 × 12 7 = 84। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 = 8, 8 2 = 16, तो क्या हो गया इतना सेंटीमीटर, 16.8 सेंटीमीटर इज द radius or the length of the pendulum, 16.8. So option B is correct. A, C. So option A not correct. Option B 16.8, but it is in
मीटर बट आवर वैल्यू इज इन सेंटीमीटर, सो ये इनकरेक्ट है। 16.8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट और 16.68 इज इनकरेक्ट। ओके, so option C is correct. Coming to the next question, question number 28. The area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is given. So area of sector बोला, simple formula है, एकदम आसान है। Radius is given, radius 6 centimeter and the theta is 60 degree. Theta equals to 60 degree। सबसे आसान क्वेश्चन है यहाँ पे अभी तक का। एरिया क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 60 डिग्री, 360 इंटू 22/7 एंड द रेडियस इज 6 इंटू 6। ओके, 0 0 6 6 तो 36, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया हमारा। सो 22 इंटू 6/7 दैट इज 6 12 का 2 कैरी 1 12 13/7। सो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट गिवन। सो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, जो ऑप्शन है उसको टिक काम करना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 132.7 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल P। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो होता है क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एकदम सिंपल। सो व्हाट इज द ए थीटा, थीटा इज एंगल इज P बाई 360 इंटू द रेडियस इज कैपिटल R, सो पाई आर स्क्वायर। सो P पाई आर स्क्वायर बाई 360 इज द करेक्ट। सो P बाई 360 इंटू पाई आर नहीं होगा, ये R तो होगा नहीं। सो P बाई 360 ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे दिया हुआ है P बाई 270 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देखिए, आप क्या करना है, 270 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, P बाई 720। सो P से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूला आया वही यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल ना हो तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आंसर गलत है। आपको ट्राई करना है कि आपका जो आंसर आया उसको ऑप्शन के टर्म में मैच कराना है। आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको लगा बहुत आसान है और फट से आप टिक कर दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो आप ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। Coming to the next question, question number 30 and the last question of this video and from this chapter. So 30 के 30 यूनिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 30 क्वेश्चन देखिए। इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्री, थीटा क्या है, एंगल इन डिग्री है, ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन द लेंथ ऑफ द आर्क इज, आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एल इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, एंड द थीटा, थीटा थीटा रहेगा, देन 360 है। ओके, देन बोला है रेडियस जो है वो आर में लेना है, सो 2 पाई आर। इसमें कोई चेंज नहीं आया, जो वैल्यू गिवन है। बट चेकआउट करते हैं कि आंसर ऐसा है कि नहीं। हमको आंसर लेना 3/360 दैट इज द 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बाई 360। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज है। ओके, सो ये आपका 30th क्वेश्चन था फ्रॉम द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। डिफरेंट 30 क्वेश्चंस थे और मैं कहता हूँ कि ये जो 30 क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम में, यही 30 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आप अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि 30 के 30 यूनिक क्वेश्चन से, छोटे से क्वेश्चन 30 अलग क्वेश्चन निकालना पॉसिबल नहीं है, बट अलग अलग क्वेश्चन जितने वैरायटी क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सो जो नए हैं इस चैनल पे, जो नए हैं वीडियो देख रहे हैं, वो आपको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बोर्ड बहुत ही नज़दीक है, पूरे MCQ मैथ्स का पूरा सीरीज हमारा चल रहा है। हर वीडियो चैप्टर का 30 क्वेश्चंस, 30 डिफरेंट क्वेश्चंस हमने लेकर आए हैं। ऑलरेडी 5-6 चैप्टर का वीडियो आ चुका है। ये वीडियो भी इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। फर्स्ट पार्ट इसके वाई बटन में आपका इसका लिंक दिया रहेगा। आपने फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट इसका आप देख सकते हैं वहाँ से। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड। थैंक यू, जय हिंद।